जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग करेंगे डीआई के क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस में आपका एक डीआई आता है, एक पैराग्राफ आता है जिससे आपके 5 क्वेश्चंस बनते हैं और ये 5 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो उसी पर आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक तरफ आप देख पाएंगे कि मैंने ये चार्ट बना रखा है जो कि आपका यूपी पुलिस 17 फरवरी 2024 में एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ताकि आप समझ सकें कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना ज़्यादा टफ होता है और ना बहुत ज़्यादा इजी होता है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आप ये डीआई देखिए, ये वर्ष दिए गए हैं 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लेकर के क्या है, उत्पादन है किसका, विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन कि 2011 में कितने लाख का उत्पादन हुआ है, एक में कितने लाख का उत्पादन हुआ है, 2002 में कितने लाख रुपयों का उत्पादन हुआ है कंपनी मोबाइल का, ये आपको दिया गया है यहाँ पे ग्राफ। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एक तरफ आप ग्राफ देख सकते हैं, दूसरी तरफ आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस ग्राफ से जो पहला क्वेश्चन आपका आया था वो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या था आप देख सकते हैं, वर्ष 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़ों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। यानी कि जितना उत्पादन 2005 और 6 में मिला के हुआ है इतना ही उत्पादन किन 2 वर्षों में हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। औसत पूछा है, औसत कैसे निकालते हैं हम लोग, जितनी संख्याओं का औसत पूछा होगा उतनी संख्याओं को जोड़ करके और जितनी संख्याएं दी हैं उनसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो औसत निकल आता है। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2005 और 6 का औसत कितना होगा। 5 में उत्पादन कितना है, 76 है। 6 में कितना है, 55 है ना। तो कितना हो जाएगा, 5, 7, 5, 12, यानी कि 125 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस औसत निकल आएगा। ठीक, अब आपको बताना है कि 125 ही किन 2 वर्षों में आएगा, ये आपको बता देना है। सिंपल सा, ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं तो आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। 4 और 6 का कितना है, 4 में 50 है, 6 में 55 है। 50, 55, 105 ही होगा। आपको चाहिए 125, ये तो नहीं होगा। 6 और 7 को देखिए, 6 और 7, 6 में कितना दिया है, 55 दिया है और 7 में 80 दिया है। 7 में 80 दिया है, 55 दिया है, 55, 5, 8, 5, 13। यहाँ पर तो आपका 135 हो जाइएगा। आपको चाहिए 125, ये भी नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन आपका देखिए 6 और 7, 6 और 7, अरे 2 बार हो गया तो यहाँ पर 6 नहीं होगा आपका, यहाँ पर 2002 होगा। कितना होगा, 2002 और 2007। 2002 का और 7 का देख लीजिए, 2 में कितना है, 45 है और 7 में कितना है, 80 है। 5, 8, 4, 12, 125 आपको चाहिए था, 125 आपका आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। औसत पूछा था आपसे, औसत आपने निकाल लिया भाई। 5 का कितना है उत्पादन, 76 है। 6 का कितना है, 6 का 55 है। तो कितना आ जाएगा, 125, 5, 7, 5, 12। और आपको बताना था इनमें से किसका इतना बराबर रहेगा, तो आपने 2 का देखा और 7 का देखा। 2 का कितना है, 45 है और 7 का कितना है, 2007 का कितना है, 80 है। 125 आपका यहाँ पर आ गया, हो गया ना सही आंसर। बिल्कुल, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन एक डीआई से आपके बनते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि
2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? प्रतिशत वृद्धि पूछी है 1 से 8 तक में। तो देखिए, एक में कितना उत्पादन था? एक में आपका 2001 में उत्पादन कितना रहा है? 30 रहा है, 30 लाख। ठीक, 2008 में कितना रहा है उत्पादन? तो 2008 में रहा है आपका 85 लाख। तो 30 से 85 लाख हो गया है। कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है आपका? 55 बढ़ा है, 55 लाख। और किस पर बढ़ा है? 30 पर बढ़ा है। भाई, जो पूछा जाएगा, एक से पूछा है तो एक पर ही निकालेंगे, है ना। 30 से बढ़ा कितना? 55 बढ़ा। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, बस बन गया। सॉल्व कर लीजिए इसको। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, कितना बन जाएगा? 550 बटे में 3। ठीक, अब देखो 3 से काटो, 3 एकम 3, यहाँ पे बची 2, 25 हो गया। 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 3 तिरके 9 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो जाएगा। 3 तिरके 9, 3 तिरके 9, ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा। राइट, तो ऑप्शन आंसर जो आ जाएगा आपका 183.33%। ऑप्शन नंबर बी, 183.33% आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। 2001 में कितना था? 30 लाख था। 2008 में 85 लाख था। कितना बढ़ गया? 55 बढ़ गया। किस पर बढ़ गया? 30 पर बढ़ गया। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। यानी कि कितने वर्षों का जो उत्पादन है वो औसत वर्षों से अधिक है। अब औसत हम लोग कैसे निकालेंगे? अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा की है कि जितनी भी संख्याएं दी हैं सबको जोड़ करके उन संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी कि 4 संख्याओं का आपसे औसत पूछा है तो सभी संख्याओं का योग बटे में 4। ठीक है, तो वैसे ही हम निकालेंगे वर्षों में से कितने वर्षों का मोबाइल उत्पादन जो है वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। पहले हम सब इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग कर देंगे। 8 वर्षों का औसत उत्पादन है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। 30 कहाँ, यहाँ पे जोड़ लें, यहीं पे जोड़ लेते हैं। 30 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 55। आप भी साथ के साथ सॉल्व कर सकते हैं। 55 प्लस 80 प्लस 85 कितना आएगा? देखिए, 5 5 10, 5 दिया 15, 5 को 20, 0 हासिल 2, 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 5 32, 32 8 40, 40 और 8 48, यानी कि 480। 480 लाख जो है आपका रुपए हो गए। ठीक, 480 लाख। अब कितने वर्षों का है ये है आपके 8 वर्षों का। तो भाग कर देंगे 8 से, तो आपका 1 वर्ष का औसत उत्पादन निकल आएगा। ठीक, अब देखो काट दो, 8 5 40, 8 छिक्के 48, 6 बार जाएगा 60, यानी कि 60 लाख औसत आ गया। अब इसने पूछा है वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। कितने वर्षों का उत्पादन जो है, कितने वर्षों में से, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन, मतलब कितने वर्षों का इसका जो है अधिक है औसत से। तो देखो 60 से कितने वर्ष अधिक है? ये कम है, ये कम है, 1 2 3 4। कितने वर्षों का अधिक है? 4। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर
बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 4 वर्षों का जो है उत्पादन ज्यादा है औसत वर्षों से। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? बिल्कुल, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि अधिक थी। यानी कि उसका पिछला वर्ष कम रहा हो और अगला वर्ष उत्पादन वृद्धि अधिक रही हो। ठीक, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप सभी को चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। 2003 में देखिए आपकी उत्पादन जो वृद्धि है प्रतिशत है कितना रहा है, कितना रहा है 2002 से 3 यानी कि 20 बढ़ा है। कितना बढ़ा है 45 से 65 हुआ है, तो कितना बढ़ा है 20 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है 45 पर बढ़ा है। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर देते हैं। ठीक, अब निकाल लो 5 से 5 में 45, 5 चौके 20 यानी कि 400 बटे में 9 आएगा। लगभग आपका कितना प्रतिशत बनेगा 9 पंचे 45, 5 बार नहीं जाएगा 4 बार जाएगा, 9 चौके 36 यानी कि 40%। 36 4 बचेगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, लगभग 42% कुछ पॉइंट बनेगा। ठीक, 2002 का आप निकाल लो। 1 से 2, 1 में कितना था आपका 30 था, 2 में कितना हो गया है 45 हो गया है, तो कितना बढ़ गया है 15 बढ़ गया है। किस पर बढ़ गया है 30 पर बढ़ गया है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। अब देखिए यहां पर आपका कितना बढ़ा था 42 पॉइंट कुछ परसेंट बढ़ा था। ठीक, अब यहां देखिए 15 दूनी 30, 15 से काट दिया 15 दूनी 30, 100 बटे में 2 आ गया यानी कि 50%। तो यहां से तो यहां पर ज्यादा है 50% है ना। अभी 2 ऑप्शन बाकी है, तो 30 ये तो नहीं होगा 2003 वाला आपका। 2002 50%। ठीक, अब 2005 में कितना बढ़ा है देखिए 4 से 5 यानी कि 20 बढ़ा है, 50 पर बढ़ा है, गुणा में 100। तो 50 का 20, अगर 50 का 50% निकालेंगे तो 25 आएगा लगभग। यहाँ पर तो 20 ही बढ़ा है, तो सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। इसके बाद 2006 में देखिए आप 2006, 5 से 6 भाई यहाँ तो बढ़ा ही नहीं है, यहाँ पे तो कम हुआ है, यहाँ पे तो कम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही हो जाएगा, यानी कि 50% यही सर्वाधिक वृद्धि है आपकी दिए गए ऑप्शन में से। 2002 में जो है 50%, 1 से लेकर 2 तक 50% की वृद्धि हुई है, यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। इसको भी नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका इस ग्राफ से, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित गिरावट क्या थी। अब इसमें अभी पिछले क्वेश्चन में वृद्धि पूछी थी, अब की बार गिरावट पूछ ली। कोई बात नहीं, हम सेम तरीके से निकाल लेंगे। 3 से 4 तक गिरावट कितनी थी, प्रतिशत में आंसर दिया है तो प्रतिशत में निकाल लेते हैं। बिल्कुल देखिए 3 में कितनी थी 65 थी, 4 में कितनी है 50 रह गई। कितनी कम हो गई 15 कम हो गई। किस पर कम हो गई 65 से कम हुई है। अब की बार आप 50 नहीं करेंगे, क्यों 3 से 4 पूछा है, 4 से 5 नहीं पूछा है। 3 से 4 यानी कि 15 कम हुआ। किससे कम हुआ 65 से कम हुआ। ठीक, तो देखो 3 में कितनी थी आपकी 65 और 4 में कितनी है 50। कितनी कम हो गई 15 कम हो गई। किस पर कम हो गई 65 पर कम हो गई। परसेंटेज में आपसे पूछा है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 काटो। किससे 5 से काट लो, 5 तिया 15 और किससे कटेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 से कट जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 300। 300 बटे में 13। अब 300
13 से तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, अनुमानित इसने पूछा है तो आसपास की संख्या आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो कितना, देखो 13 दूनी 26, कितना बचा 4, 40 हो गया। 13 तिया 39, ठीक। अब एक बचा, कोई मतलब नहीं। 23%, यानी कि अनुमानित पूछा है तो देखिए 23% आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको दिया गया है। 23% अनुमानित पूछा है भाई, अनुमानित हमने निकाल दिया 23%, ठीक। तो ये मतलब थोड़ा सा आसान सा DI था आपके क्वेश्चन पेपर में 17 तारीख का। इससे थोड़ा टफ भी बन सकता है, लेकिन इसी तरह से बनते हैं भाई, कांस्टेबल लेवल का आपका एग्जाम रहता है, ऐसा ही बनता है। इससे थोड़ा सा अगली शिफ्ट में हम लोग अगली शिफ्ट वाला भी देख लेंगे, तब भी आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का DI सॉल्व कर लिया। अब तो आप इन क्वेश्चनों से नहीं भागेंगे कि भाई ये 5 क्वेश्चन होते हैं, अगर ये आपको सॉल्व करना आ गया तो 10 नंबर आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं, ये आप नहीं सोच सकते हैं। तो इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इससे सीधे के सीधे 5 क्वेश्चन बनते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। देख रहे हो आप कैसे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, एक ही DI सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास को इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।